जितनी भी हड्डियां फेंकना ना, एक अमल तो मैं बताता हूं, वो करके फेंकना। जिन्नात गैब से तुम्हें इतना पैसा देंगे, इतना पैसा देंगे, इतना पैसा देंगे कि पूरे जमाने में बांटते फिरोगे ना, तो खत्म हो गया तो मुझसे ले लेना जी। इतना अल्लाह ताला पैसा आपको देंगे, यानी जिन्नात के जरिए गैब से। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर है जी। ईद आई। वैसे ईद जो है, हर तरफ ईद का दौरा दौर है इस वक्त है जी। अगर आप मतलब है कुर्बानी से पहले वीडियो देख रहे हैं तो हर तरफ जानवर चल रहे हैं, फिर रहे हैं, लेले, दुम्बे, बकरे है जी, भैंसें और वेड़े वेड़ियां पंजाबी में कहते हैं लोग हैं जी। हर तरफ ईद का दौरा दौर है, हर तरफ गोश्त के अंबार हैं। तो ईद आ गई है, वो कहता है ना ईद आई आए वो मेरा यार नहीं आया, वो ईद पला मेरे किस कम दी, ओए लोका पाइया और जरी ते पोशाका, ओ मैं पाई ही जरदी कफनी। अल्लाह माफ करे जी, अस्तगफिरुल्लाह। कोई बंदा दुखी ना हो, बस शेर था, मैंने भी पढ़ दिया। दोस्तों ईद है बड़ी, ज़ाहिर है गोश्त के अंबार हैं, ढेर हैं, हर तरफ गोश्त ही गोश्त है, और उसमें फिर हड्डियां भी हैं। अच्छा, एक बुजुर्ग थे जी, फरमाया करते थे, मुझे एक जगह पढ़ा भी था, मैंने पढ़ा ना एक जगह पर कि जिन्नात की क्या खुराक है। मैंने एक जगह पढ़ा तो एक बुजुर्ग से मैंने पूछा, वो फरमाया भी करते थे ना कि जिन्नात की ये खुराकें हैं जी। एक जगह मैं जब छोटा था, ये अभी बड़े होने की बात नहीं है, बिल्कुल छोटा, मेरे हाले मुझे इतना याद आ रहा है कि सन 84 की बात है, 1984 जी। 1984 में मेरी 4-5 साल उम्र थी जी। तो ज़ाहिर है फिर बच्चा, एक जगह मैं बैठ गया, मुझे आ गया ना बहुत, समझ गए समझ गए। मैं अब मुंह से नहीं कहना चाहता, मेहरबानी है आपकी। तो बैठा मैं, तो बुजुर्ग ने कहा बेटा यहाँ पर नहीं करना, ये ऐसी जगह होती हैं कि एक लड़की इस तरह पकड़ी गई थी। मैंने कहा पकड़ी गई से क्या मुराद? कहने लगे कि जगह कहीं ऐसी भारी होती हैं जहाँ पर बसेरा होता है जिन्नात का। तो इसी बात को अब बात बात चलना शुरू हो गई कि ये होता है, वो होता है, बच्चे होते हैं, शौक रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो अल्लाह की शान है कि जब हम खाते हैं कोई चीज़, मिसाल के तौर पर हमने जामनू खाए हैं, जामन, या हमने आम खाए हैं, उसकी गुठली हम जब फेंकते हैं, वो गुठली जिन्नात के लिए गोश्त होता है। जब हम गोश्त खाते हैं, हड्डी फेंकते हैं, हड्डी की क्या औकात है? कुछ नहीं। वो जिन्नात को, जैसे आप देखें हम फसल उगाते हैं, उसमें गाय का अल्लाह माफ करे गोबर पड़ता है, तो जब वो उगता है तो हमारे लिए कितना वो सुहानी चीज होती है, हम खा जाते हैं और क्या करके मजे ले लेके खाते हैं जी। मजाक थोड़ा करता हूँ, बरल बुरा ना बनाया करें, खुश हो जाया करें भाई। मैं कहता हूँ यार बंदा हंस पड़े आगे से, खुश हो जाए, गोबर है, खाद पड़ गई ना। इसी तरह जब हम हड्डी फेंकते हैं तो अल्लाह की कोई कुदरत है कि वो हड्डी जिन्नात के लिए एक, मैं कहता हूँ एक लॉलीपॉप होता है गोश्त का, जैसे मुर्गे के लॉलीपॉप शादियों वगैरह में बनाए होते हैं आजकल, वो बड़े डिजाइन है, उनके लिए ये खुराक है। तो बुजुर्ग पता क्या फरमाया करते थे? कहते थे बेटा जब भी तुम हड्डी फेंको ना, कभी गंदगी में, नाले में ना फेंकना, तुम्हारा रिजक कभी कम हो गया, बुजुर्ग ने कहा कि मुझसे ले लेना आके। यानी कि देखे उन्होंने क्या देना था, लेकिन इत्माद होता है ना बंदे का, इतना वो हिंदी में कहते हैं ना विश्वास, इतना विश्वास होता है उसको यार ये हिंदी के लफ्ज आते हैं, मुझे बड़ी मतलब है खुशी सी हो जाती है। हिंदुस्तान से मुझे बड़ा प्यार है, ठीक है। जो लोग सियासी हैं वो बेशक जो मर्जी कहते रहे, मुझे नहीं पता इस बात का। हिंदुस्तान में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह हैं जी, और बड़े बड़े, अब यहां पर नाम ही गिनवाऊं तो फिर वीडियो मेरा मकसद खत्म हो जाएगा। नफरत पता किससे करो? सोच से। जो गलत सोच के लोग हैं ना वो हर जगह पर है, पाकिस्तान में क्या, इंडिया में क्या, पूरी दुनिया में। तो देखें मैं जो कहना चाहता हूं, अब मैं टॉपिक से हटना नहीं चाहता, अर्ज इस तरह करना चाहता हूं कि बुजुर्ग कहने लगे कि जो हड्डियां है ना, या कोई भी आप चीज खाते हो,
देखें जो आपने खाई है दैट्स इट। मुझे नहीं पता कि अब आपने जामनू खाया, जामन खाया, आम खाया। फरमाते हैं कि ये गंदी जगह ना फेंको, बाद में ठोकरें लग लग के कोई जमादार वगैरह उसको पहुंचाएं, पिशक पहुंचाएं, तुम ना गंदी जगह पर फेंकना। यानी कि ये जो खाते हैं हम इसी तरह, ये देखें ना मिसाल मुर्गा है, मुर्गा में खा रहे हैं, उसकी हड्डी है, और नाले में ना फेंकना यार, गंदी जगह ना फेंकना, हड्डी खास कर। तो इसी तरह बात हो रही थी ना, तो ईद के दिन भी थे, तो कहने लगे ईद आ गई है, जितनी भी हड्डियां फेंकना ना, एक अमल तुम्हें बताता हूं वो करके फेंकना। जिन्नात गैब से तुम्हें इतना पैसा देंगे, इतना पैसा देंगे, इतना पैसा देंगे कि पूरे जमाने में बांटते फिरोगे ना, तो खत्म हो गया तो मुझसे ले लेना जी। इतना अल्लाह ताला पैसा आपको देंगे, यानी जिन्नात के जरिए गैब से। तो अमल उन्होंने जो बताया वो मैं आपको बताता हूं, हर उसको इजाजत है अमल की, जो ये वीडियो लाइक कर देगा। बस अब किसी को तंज मुझ में मारना है मार ले, कि लाइक से क्या होता है, ना करो फिर आपकी मर्जी है। लाइक कर दें, एक कमेंट करें। मैंने कौन सा पैसे मांगे, ये देखें डब्बा पड़ा हुआ है, नजर आ रहा है, इसमें पैसे डालते जाएं, लाइक करने की जरूरत नहीं है। तो बहरहाल जी थोड़ा मजाक भी कर दिया है, देखिए लाइक कर दिया करें, अच्छी चीज को लाइक करना वैसे भी सदका जारिया होता है। कमेंट भी एक कर दीजिएगा। दोस्तों ईद उल अजहा का दौर है, हर तरफ गोश्त के अंबार लगे हुए हैं। अगर आप थोड़ा सा ईद से पहले एक दिन देख रहे हैं कोई मसला नहीं, गोश्त के ढेर लग जाएंगे, जिंदगी रहनी चाहिए। वो कहते हैं कि सर होना चाहिए टोपियां हजार जी। तो ज़ाहिर खाएंगे आप गोश्त भी, कच्ची हड्डी भी लोग ज़ाहिर जो कुर्बानी करेंगे, कसाई टुकड़े करेगा, हड्डियां फेंकेगा। तो सिर्फ एक काम करना, जितनी भी हड्डियां हैं जो आप फेंकोगे उन पर आपने सरकार 3 मरतबा, पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन चूंकि अब ईद है, देखें ना, ईद उल अजहा, ईद का दिन मौका है ना, हर तरफ गोश्त होगा। जो पहले मैंने बनाई थी वीडियो एक इमरान ताहिर वजीफा पर, जो मेरा चैनल है जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, 3 चैनल हैं मेरे। इमरान ताहिर वजीफा नजर आ रहा है, हसनैनी वज़ाइफ टीवी ये नजर आ रहा है, मौज मस्ती टीवी जो सबसे बड़ा चैनल है ये। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इमरान ताहिर वजीफा पर मैंने वीडियो बनाई। वो तो जो गोश्त खाएगा उसके पास होगा ना, ईद पर तो हर किसी के पास होना है, इसलिए ये वीडियो बनाई जा रही है कि जन्नात आपको पैसा दे दे के थक जाएंगे। जब भी हड्डी फेंको किसी साफ जगह पर रखना, ठीक है। आगे अब कोई जमादार किसी और जगह पहुंचा दे, आपका कसूर तो नहीं है। 3 बार बिस्मिल्लाह पढ़ के ना, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के हड्डी पर फूंक मारो, अल्लाह के हवाले कर दो। जिस अगर ज़ाहिर है ये जो हड्डी है ना, ये लाजमी तौर पर जिन्नात की खुराक बनती है, बिकॉज कि तकरीबन 7 से 8 अरब लोग रहते हैं इस दुनिया में। 7 से 8 अरब, अरब होता है 100 करोड़, और जो जिन्नात हैं तकरीबन 70 गुना ज्यादा है, 40 से 70 गुना ज्यादा है इस दुनिया पर जितने इंसान हैं। तो हड्डी तो ज़ाहिर उन्हें काम आएगी अगर आपने 3 बार बिस्मिल्लाह रहमान रहीम उस पर पढ़ के उसको ठिकाने लगाया। आप गैब से दौलत, माल, रिज़्क़, पैसे के अंबार ना देखो तो मुझे कहना, इंशाअल्लाह ताला आपकी परेशानियां गैबी तरीके से हल होंगी। गैबी तरीके से आप आजमा कर देखिए। ये एक बुजुर्ग का बताया, मैंने बताया ना, मैं सन 1984 में एक बुजुर्ग को किस तरह मुझे ये अमल बताया। हम फिर बच्चे होते हैं ना, पूछने शुरू कर देते हैं, ये हुआ वो अमल मैंने 1000 बार आजमाया। ये हड्डी पर बिस्मिल्लाह 3 बार दम करो, फेंक दो, लेकिन संभाल के फेंको, ऐसी जगह रखो, फेंको नहीं, तो अल्लाह ताला का कर्म आप खुद देखोगे। तो दोस्तों अमल कीजिए, इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में कभी कमी नहीं रहेगी। आजमा कर देखिएगा, ईद है, हड्डियों को थोड़ा सा आजमा लें, पता चल जाएगा आपको। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।